पंचायत चुनाव शेड्यूल के हिसाब से रोहतक ज़िले के अंदर 2 दिन मतदान होना है। 9 नवंबर को ज़िला परिषद और पंचायत समिति के मतदान होना है और 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज़िला परिषद और पंचायत समिति की काउंटिंग स्टेट लेवल पर एक ही दिन होगी। पंच और सरपंच की काउंटिंग मतदान के तुरंत बाद गांव के अंदर ही होगी और वहां पर वो चुनाव नतीजे डिक्लेयर करने के बाद में पार्टीज वापस आएंगी। हमारी पूरी नामांकन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी, सिंबल अलॉटमेंट और विड्रॉल की पूरी हो चुकी है। आज से हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। पूरे ज़िले के लिए हमारे जितने भी बूथ हैं 529, उनकी पोलिंग पार्टीज़ फॉर्म कर दी गई हैं, नोटिस उनको चले गए हैं और आज सेकंड जो फेज़ है हमारा रिहर्सल का वो चल रहा है इस वक्त भी। इस ट्रेनिंग के बाद में 8 और 11 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच होंगी। जिला परिषद में सभी 14 वार्ड्स के अंदर चुनाव होना है। इसी तरह से पंचायत समिति के भी सभी वार्ड्स में चुनाव होगा। सरपंचीज़ के भी सभी यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ पंचीज़ के अंदर हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में अनअपोज पंचीज़ निर्वाचित हुए हैं और कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो रिमेनिंग जो वार्ड बच गए हैं पंचों के, वहाँ पर हमारा चुनाव 9 और 12 को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा। हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। ज़िले के अंदर जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेजेस थे वो आइडेंटिफाई हमने किए हैं। कैंडिडेट्स फाइनलाइज होने के बाद में एक सेकंड राउंड की एक्सरसाइज चल रही है कि कैंडिडेट की वजह से अगर कोई सेंसिटिविटी होती है तो उसके आधार पर एक बार दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव विलेजेस बढ़े तो नहीं हैं। अदरवाइज़ सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या मतदान के लिए जो बॉक्सेस यूज़ किए जाने हैं और बाकी जो सामान है वो रेडी है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जो टोटल संवेदनशील और अति संवेदनशील की आज के दिन जो फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये चेंज हो सकती है क्योंकि कई बार कैंडिडेट के आधार पर भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो दूसरों को दबाने की कोशिश करे या बाहुबली जैसा कोई कार्य करे तो उससे आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना रहती है। लेकिन आज के दिन हमारे पास में लगभग 77 मतदान केंद्र है, 77 जो संवेदनशील है और 89 को अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है और टोटल जिले के अंदर 529 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर, पोलिंग प्रीमिसेस के लिए जो प्रीमिसेस होगा उसके लिए आम लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया वहाँ प्रीमिसेस में है? कोई भी मतदान केंद्र की जो बिल्डिंग होती है उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना कंट्रोल रखता है और उसमें सिर्फ या तो मतदान करने वाले व्यक्ति को जाने की इजाज़त होती है या जिसको भी स्टेट इलेक्शन कमीशन या उसकी मशीनरी अथॉराइज करती है उनको इनके अंदर जाने की इजाज़त होती है। बाकी लोग उसके दायरे के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये आमतौर पे कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग वहाँ मदद के लिए बूथ लगाते हैं या फेरी कई बार गाड़ियाँ लगा देते हैं तो उनको हमेशा ही इस एरिया के अंदर रोका जाता है ताकि भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की कानूनी व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो।